अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे आलम को ज़रूरत हो तेरा ए मुस्लिम, सारे आलम को ज़रूरत हो तेरा ए मुस्लिम। तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना, तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। और कांपता है दिल तेरा अंदाज़ाए तूफान से क्यों, कांपता है दिल तेरा अंदाज़ाए तूफान से क्यों। राह तू रवर तू रहबर भी तू मंजिल भी तू। वह ये नादानी के तू मोहताजे साक़ी हो गया, वह ये नादानी के तू मोहताजे साक़ी हो गया। मैं तू मीना भी तू पैमाना भी तू मैं खाना भी तू। मोहतरम हज़रात, और किसी ने क्या खूब कहा है कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। अगर हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। मोहतरम हज़रात, मैंने अभी खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। इस आयत करीमा का तर्जमा और इनके मुताल्लिक चंद बातें आप हजरात के सामने अर्ज करने से कबल, दो चार बातें बयान करने से पहले मैं मुनासिब समझूंगा, मुनासिब ही नहीं बल्कि हम अहले सुन्नत वल जमात के लिए ज़रूरी समझूंगा कि आइए हम और आप मिलकर उस नबी की बारगाह पे दुरूद व सलाम पेश करें जिन्होंने इस कुर्रे अर्द पे खड़े होकर अपने अंगुश्ते मुबारक से इशारा फरमाया तो चांद दो टुकड़ों पे बट गया। आइए उस नबी की बारगाह पे दुरूद व सलाम की हदिया निछावर करें जिन्होंने अपने अंगुश्ते मुबारक से इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर से पलट आया। आइए उस नबी की बारगाह पे दुरूद व सलाम भेजें जिन्होंने दरख्तों से कहा तो दरख्त कदमों पे सरबत सुजूद हो गया। आइए उस नबी की बारगाह पे दुरूद व सलाम भेजें जिन्होंने कंकरियों से कहा तो कंकरियां बंद मुट्ठी पे पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आइए उस नबी की बारगाह पे दुरूद व सलाम भेजें जिनके सदके में हमें जान मिली है, जिनके सदके में हमें औलादें मिली है, जिनके सदके में हमें ईमान मिला है, जिनके सदके में हमें नमाजें मिली है, जिनके सदके में हमें कुरान मिला है, जिनके सदके में सारी कायनात को वजूद बख्शा गया। यानी नबी आखिरुज़्ज़मा, खातम पैगम्बरा, शाफी महशर, अहमद मुख्तार, सारे नबियों के सरदार, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस पे झूम झूम कर दुरूद व सलाम की हदिया निछावर करें और अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। पर ये बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मोहतरम हज़रात, आज का ये प्रोग्राम ये सिसिया वालों ने पिछले साल भी इस नाचीज को
मुझे बुलाया था, मैं आया था। पिछले साल के बनिस्बत इमसाल शुरू में, अभी तो आखिरी वक्त है, इस वक्त कितनों बड़ा अगर मजमा हो, गाजी ये मिल्लत भी अगर आ जाए किसी प्रोग्राम पे और वो भी अगर चले जाए, माने उसकी तकरीर भी अगर हो जाए तो इसी तरह से 2-4 लोग रहेंगे। हाँ, बड़े बड़े जलसे में भी आखिरी वक्त इस तरह से बहुत कम रहते हैं, लेकिन बारक जितने लोग हैं वो कम नहीं है। और पिछले साल के बनिस्बत इमसाल में देखा कि पिछले साल के बनिस्बत इमसाल जलसे में लोग ज्यादा थे। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को देखकर कि यहाँ इस दौरे पुरफतन पे जहां मुसलमान नाजायजो हराम चीजों पे लाखों लाख रुपए को लुटा देता है, खर्च कर देता है। अपने इलाके ही में अगर देखा, आपके अड़ोस पड़ोस ही में देखा जाता है कि लोग 5 लाख 10 लाख 7 लाख 8 लाख लोग इकट्ठा करते हैं, चंदा करके गरीब गुरबा तमाम लोगों से इकट्ठा करते हैं और नाजायज हराम चीजों पे लोग खर्च कर देते हैं। कौम को फायदा कुछ नहीं, फकत मस्ती के लिए और अपने तफरीह के लिए लोग इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। लेकिन इस पुरफतन हद तो ये है कि कौवा माने आज बहुत सारे जगहों में तो यही आपके समाज ही पे, पड़ोस ही पे पिछले साल में देखा, मैं आया तो हद तो यह है कि लोग आजकल कव्वाल छोड़कर कव्वाला के पीछे इतने परेशान हैं कि पहली रात अगर कव्वाल आ जाए और अगर प्रोग्राम में मजा नहीं हुआ तो रातों रात प्रोग्राम चेंज होता है। पहली रात अगर कव्वाल में मजमा नहीं हुआ तो दूसरी रोज कव्वाला होनी चाहिए, लेडीज होनी चाहिए, भीड़ जुटाने। ये आलम है हम मुसलमानों का। इस आलम में अगर बड़ा सिसिया वाले, ये पूरब टोला सिसिया वालों ने, आप पहले मिलाद का प्रोग्राम करते थे, धीरे धीरे ये जलसे का प्रोग्राम शुरू किया। पिछले साल तादाद कम थी, इमसाल उससे कुछ ज्यादा तादाद हुई। और मैं यकीन के साथ में बोलना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह का प्रोग्राम अगर करते रहें तो धीरे धीरे यही प्रोग्राम इस तरह से फेमस होगा और यही हमारे इलाके में ये तमाम लोगों को ये मैसेज देगा कि पूरब टोला सिसिया के लोगों ने वो दुनियावी फैशन को नहीं देखा, अपने वो क्या बोलते हैं कि ऐशो माना दुनियावी फैशन को नहीं देखा, तफरीह और नाजायज हराम कामों पे पूरब टोला सिसिया के लोगों ने कदम नहीं बढ़ाया। अगरचे उसकी तादाद कम थी, 100-200 ही के लोग थे, लेकिन उन्होंने सुन्नत रसूल के मुताबिक प्रोग्राम किया और हमने कुरान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, गौस का दामन, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, तो यही मैसेज इलाके पे जाएगा। आज अगर आपके समाज में ये धीरे धीरे हर साल ये प्रोग्राम अगर कामयाबी की मंजिल तक अगर पहुंच जाता है, अगर ये प्रोग्राम कामयाबी की दहलीज तक अगर पहुंचता है तो आपको देखते हुए दूसरे समाज के लोग भी वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और वो करने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम लाखों लाख रुपए खर्च करके नाजायज हराम चीजों पे खर्च करते और गुनाह कमाते हैं, उससे बेहतर क्यों नहीं हम उससे कम खर्चा पे हम शरीयत मुतहरा के मुताबिक प्रोग्राम करें और इस दुनिया पे भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। यही लोगों का एक मशअल राह बन जाएगा, यही लोगों का एक रास्ता बन जाएगा और लोग आपकी इत्तबा करना शुरू कर देंगे। ये घबराने की जरूरत नहीं कि हमारी तादाद कम है, ये घबराने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत कम तादाद में हैं। मोहतरम हजरात, हम अगर देखें तारीख इस्लाम को, अगर देखें हम इस्लाम के हिस्ट्री का अगर मुताला करेंगे
तारीख इस्लाम का अगर मुताला करेंगे, हम अगर इस्लामी इतिहास के वरक को अगर वरक गर्दानी अगर करेंगे, तो हमें आपको पता चलेगा कि हर जगह हर मैदान पे जो असल लोग हैं, जो सही रास्ते पे हैं, जो हक पे रहते हैं, उसकी तादाद बहुत कम होती है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया को उसकी इत्तबा करने पे मजबूर होना पड़ता है, उसे मानने पे मजबूर होना पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, आइए मैं आपको बताता चलूं कि हजरत हम्माद बिन खुल्दून एक सिपह सालार थे, एक जंग के। सुभान अल्लाह। इस्लाम को ललकारा दुश्मनाने इस्लाम ने, मुकाबला करने के लिए गए तो हजरत हम्माद बिन खुल्दून के साथ पे गालिबन 20,000 या 22,000 लश्कर थे। और दुश्मनाने इस्लाम जो इस्लाम को चैलेंज किया था, उनके तरफ 1,20,000 लश्कर। इन मुसलमानों के पास लड़ने के लिए सवारियों की कमी थी, इनके पास हथियारों की कमी थी, इनके पास ढाल की कमी थी, और जंग करने के लिए बहुत सारे साजो सामान का कमी इन लोगों के पास। दूसरे तरफ जो दुश्मनाने इस्लाम थे, उनके पास हर तरह के साजो सामान, हर तरह के सवारियां, हर तरह के हथियार, हर चीज उनके पास मौजूद। मुसलमानों ने उन तादाद को देखकर कुछ लोगों ने, जो सिपह सालार था, हजरत हम्माद बिन खुल्दून से जाके ये अरीजा पेश किया और कहने लगे, ए हमारे सिपह सालार, आप जो हमें यहाँ लाए हैं, लेकिन आज हम जो 20,000 की तादाद में हैं और हमारे मद्दे मुकाबिल 1,20,000 है, वो हथियारों से लैस है, उनके पास हथियारों की कमी नहीं है, सवारियों की कमी नहीं है, हमारे पास हर तरह की कमियां हैं, हम कैसे उससे मुकाबला कर सकते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हम शिकस्त खा जाएं, सोचने का मकाम है। उस वक्त हजरत हम्माद बिन खुल्दून ने उन तमाम 20,000 लश्करों में ऐलान किया था कि ऐ मेरे मुसलमान सिपाहियों, ऐ मेरे जवानों, सुनो सुनो, मुझे 20,000 सिपाहियों की जरूरत नहीं है, बल्कि इस 20,000 की तादाद पे हमें उन सिपाहियों की जरूरत है जिनकी नमाज तहज्जुद कभी कजा न हो। उन 20,000 की तादाद पे उन सिपाहियों में जब छाटा गया तो 1200 ऐसे लश्कर निकले, 1200 ऐसे मुसलमान निकले जिनकी नमाज तहज्जुद कभी नहीं छूटती थी। हजरत हम्माद बिन खुल्दून ने कहा, मुझे इन 1200 की जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है, बाकी सब के सब तुम अपने घरों को वापस हो सकते हो। वो तमाम के तमाम वापस हो गए और 1200 सिपाहियों को लेकर, 1200 लश्कर को लेकर, 1200 मुसलमान को लेकर हजरत हम्माद बिन खुल्दून ने उस 1,20,000 दुश्मनाने इस्लाम से मुकाबला किया और लड़ते लड़ते अल्लाह ताला ने उस 1200 सिपाहियों को कामयाबी देती है और वो 1,20,000 जो थे वो शिकस्त खाते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, फैज़ान मखदूम अशरफ, फैज़ान मखदूम अशरफ, औलाद गौसे आज़म हुजूर सैयद अज़हर अली साहिब किबला, हुजूर सैयद अज़हर अली साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, तो तादाद कितनों कम रहे, जज्बा अगर हो, ईमान की अगर पुख्तगी हो, पक्का और सच्चा मुसलमान अगर हो, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी उसे जरूर मिलेगी। आज एक नेक काम के लिए, एक सही रास्ता को आपने अपनाया है। इस पुरफतन दौर पे, हर माहौल पे, हर समाज पे ना जाए जो हराम काम हो रहे हैं,
लेकिन इस माहौल पे उसके बावजूद पूरब टोला सिसिया के फकत 40 से 50 घर के आबादी ने ये कदम अगर उठाया है और अपने मोहल्ला पे उस तरह के नाजायज और हराम वाला प्रोग्राम नहीं करते हैं और धीरे धीरे शरई एतबार से जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो होना चाहिए उस तरह का कदम अगर यहाँ के लोग अगर उठाते हैं तो वाकई आप काबिल मुबारकबाद हैं। मैं दिल से सलाम करता हूँ यहाँ के लोगों को, मैं दिल से सलाम करता हूँ यहाँ के नौजवानों की, मैं दिल से सलाम करता हूँ और तारीफ करता हूँ और दिल से मैं दुआएं देता हूँ यहाँ के नौजवान कमेटी और इस तरह के कदम उठाने वालों को और बारगाह खुदावंदी पे दुआ करता हूँ कि ऐ मालिक मौला यहाँ के नौजवानों के दिलों पे और ज्यादा से ज्यादा ईमानी जज्बा अता फरमा। ऐ मालिक मौला यहाँ के लोगों के दिलों में कुरानी जज्बा अता फरमा, यहाँ के लोगों के दिलों में शरीयत अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को डाल दे और इसे शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी भर जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम हजरात, आज के दौर पे भी चलते चलते मैं तकरीर नहीं करूंगा, मैं कोई बड़ा आलिम नहीं हूँ, कोई बड़ा मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं चलते चलते मैं समझाने के लिए मैं फकत एक दो बात मैं बोल दूंगा और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा। मोहतरम हज़रात, मैंने जो आयत मुक़द्दसा की तिलावत किया है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुक़द्दस किताब यानी कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला तहनु वला तहज़नु व अंतमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम सुस्ती मत करो, गम मत उठाओ, हम तुम्हें साहिबे हुकूमत कर देंगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन कामिल हो जाओ। मोहतरम हजरात, अल्लाह का फरमान है, कुरान मुक़द्दस का ऐलान है कि हम अगर मोमिन कामिल अगर हो जाएं, हम अगर पक्का और सच्चा मुसलमान हो जाएं, मोमिन कामिल अगर हम हो जाएं, हम अगर शरीयत मुतहरा के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारें, हम और आप अगर कुरान और हदीस के मुताबिक अगर जिंदगी बसर करें, हम और आप अगर निज़ाम मुस्तफ़ा को अगर अपना लें और सुन्नत रसूल के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारें, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ, अगरचे हमारी तादाद कम है फिर भी हमें दुनिया वालों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया हमारे पीछे होगी, हम नेताओं के पीछे चक्कर नहीं काटेंगे, नेता हमारे पीछे होंगे, दौलत हमारे कदमों तले होगी, हम कुर्सी के पीछे नहीं भागेंगे, कुर्सी हमारे पाँव पैर के ठोकरों तले होंगे। शर्त यह है कि हमें और आपको शरीयत का पाबंद होना पड़ेगा, हम और आपको कुरान और हदीस के मुताबिक तकबीर होगा। हमें और नारे रिसालत, फैजान मखदूम समना, औलादे गौसे आजम, खानका नोमानिया कमलपुर शरीफ, उर्से हजरत अब्दुल गनी बाबा। मोहतरम हजरात, आज भी हम अगर निज़ाम मुस्तफ़ा को अपना लें, शरीयत मुतहरा को अगर अपना लें, कुरान और हदीस के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारें, तो आज दुनिया पे हम जलील ख़ार नजर नहीं आएंगे, बल्कि लोग हमारी तारीफ करने पे मजबूर होंगे और हमारी इत्तबा करने पे लोग मजबूर हो जाएंगे। मोहतरम हजरात, इस्लाम तलवारों की जोर पे इस्लाम नहीं फैला, इस्लाम बंदूक और मशीन गन और तोप इन चीजों से इस्लाम नहीं फैला। आज के दौर पे, इसी दौर पे आप देख लें, आज के जमाने में लगभग जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबके सब वो दलाल है, लेकिन उसके बावजूद कुछ सोशल मीडिया के जरिए कुछ खबरें, सही खबरें हम तक पहुंच जाती है। फलस्तीन में आप देख रहे हैं, महीनों से जंग चल रहा है, महीनों से जंग चल रहा है। जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, जो दुनिया के सबसे बड़ी ताकत, जो सुपर पावर कहलाने वाली ताकत, वह अमेरिका और इजराइल, जिनका दावा था कि फलस्तीन के मुजाहिदीन को चंद घंटों पे उसे बर्बाद कर देंगे,
कई दिनों पे उसे बर्बाद कर देंगे। लेकिन आज महीनों महीना, कई महीने लग गए, 2 महीना तो पार हो गया, तीसरा महीना चल रहा है, लेकिन अब भी मुकाबला जारी है। कुर्बान जाओ वहां की माओं के ऊपर जिनके जवान बेटे कत्ल कर दिए गए, शहीद हो गए, उनके घरों पे बम मारा गया। लेकिन वहां की खातून, जब मीडिया वाला उससे जवाब ले इंटरव्यू लेती है तो वो खातून जवाब देती है कि ऐ लोगों सुनो, मेरा ये मैसेज दुनिया वालों को पहुंचा देना कि जब मैं रात को सोती हूँ तो सोते वक्त भी मैं नकाब पहन के मैं सोती हूँ। मीडिया वालों ने सवाल किया कि आखिर रात में नकाब क्यों सोते वक्त? बताया इस वजह से कि रात को जब मैं इसलिए नकाब पहन के सोती हूँ कि न जाने किस वक्त हमारे घर पे बम गिर जाए और हमारी मौत हो जाए। जब मेरी मौत हो जाए तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, निकलूं, दुनिया वालों को पता चल जाए कि इस्लाम की ये खातून है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस्लाम की खातून है, ये खातून। खड़े हो जा, सुभान अल्लाह, खड़े हो जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, पैगाम इस्लाम, फिलिस्तीन का मुसलमान, फिलिस्तीन का मुसलमान, मसलक आला हजरत, उर्से मुकद्दस हजरत सैयद अजहर अली साहब किबला, नारे तकबीर। मोहतरम हज़रात, वहां के बच्चों से जब अगर इंटरव्यू लिया जाता है तो बच्चा जवाब देता है कि हम लोगों को तो, हम लोग 5 वक्त की नहीं बल्कि हम 6 नमाजें पढ़ते हैं, 6 वक्त की नमाज पढ़ने की हमें आदत है, 6 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। मीडिया वालों ने पूछा कि 6 वक्त की नमाज, आज तक तो 5 ही वक्त नमाज जानते हैं, 6 कैसे? बताया कि जोहर, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा तो पढ़ता ही पढ़ता हूँ, रोजाना जनाजे की नमाज पढ़ना पड़ता है। वो जनाजा लगा के 6 नमाजें होती है हम लोगों की। मोहतरम हज़रात, लेकिन फिर भी हिम्मत वहाँ के मुसलमानों ने नहीं हारा। हिम्मत माने पीछे नहीं हटा। और यहीं तक नहीं, वहाँ एक शख्स ऐसा था जिनका जैसे वो लोगों की खिदमत करने पे लगे हुए थे, इधर उसकी जो घर पे बम गिरा और घर के सारे लोग शहीद हो गए। उससे जब पूछा गया, उससे जब खबर मिली कि आपके घर में जो बच्चे थे, आपके जो 3-4 बेटे थे, वो सब के सब शहीद हो गए, मर गए, मार दिए गए। वो मिठाई खरीद के लाते और लोगों में मिठाई तकसीम करते हैं। लोगों ने पूछा ये किस खुशी में मिठाई? कहा कि इसलिए मैं मिठाई बांट रहा हूँ कि आज हमारी भी औलाद किबला अव्वल मस्जिद अक्सा की हिफाजत में उनके लिए लड़ते हुए वो जान दे दिया। आज मैं भी शहीदों का बाप कहलाऊंगा। मैं खुशी के मारे में आज मैं मिठाई तकसीम कर रहा हूँ। ये है जज्बा वहाँ के मुसलमानों का, जो इस तरह से लड़ रहे हैं। जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, जो दुनिया का सबसे बड़ी ताकत, जो सुपर पावर कहला रहा था, आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर ताकत और दुनिया का सबसे सुपर पावर जो घुटने तले उसे लेके आ गया। एक संगठन फकत, वहां के मर्द मुजाहिद जो वहां इस तरह से जो इस्लाम के पाबंद हैं, शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। बमों की बारिश होती है, फिर भी अगर मस्जिदों पे आजान होती है तो नमाज को तर्क नहीं करता है। गोले बारूद बरसाए जाते हैं, फिर भी नमाज के वक्त नमाज अदा करते हैं। वो शरीयत के पाबंद है, शरीयत को फॉलो करते हैं, नज़ाम मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और मोहब्बत रसूल के शमा को अपने सीनों में जलाए हुए हैं और लब्बाइक या रसूल अल्लाह कहता हुआ वो निकलता है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है उसे भी घुटने के बल आना पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब चंद दिनों के लिए जो मुआहदा हुआ, जंगबंदी हुई, सीज फायर हुआ, उस पे क्या हुआ, शर्तें क्या थी? इजराइल का एक अगर कैदी को छोड़ेगा, ये हमास वाले, गजा से फलस्तीन वाले, इजराइल का जो कैदी एक आदमी को अगर छोड़ेगा तो एक के बदले में फलस्तीनियों को जो
कई सालों से 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से जो वहाँ के मुसलमानों के ऊपर जुल्म उठा रहे थे, वो इजराइल जो जिसे कैदी बना के रखा था, तो इजराइल का एक कैदी के बदले में हमास वालों ने और मुजाहिदीन ने वो ये कहा कि मैं एक कैदी को छोड़ूंगा तो उसके बदले में हमारे 3 को छोड़ना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। और मजबूर हुए छोड़ने के लिए, और एक के बदले 3 छोड़ा। और कहने का मकसद मेरा यही है, मैं ये लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मैं असल मकसद जो मैं कहना चाहूंगा उसे गौर से समाप्त करें। जब एक के बदले में 3 को छोड़ा गया, जब यजमा ने क्या इजराइल के कैदी से, जब इजराइल के कैद खाने पे जो मुसलमान थे वो जब निकाल के जब आए दुनिया वालों के सामने, जब वो मीडिया वालों के सामने बयान दिया, तो मुसलमान कहने लगे कि इजराइल के कैद खाने में था, मेरे ऊपर बड़ा जुल्म सितम किया, मुझे मारा जा रहा था, मुझे टॉर्चर किया जा रहा था, इलेक्ट्रिक शॉट लगाया जा रहा था, भूखे प्यासा रखे जाते थे, घर के तरह के मुसीबतों में डाला जाता था। लेकिन उसी के मध्य मुकाबिल में जब फलस्तीनी, जब इजराइलों को फलस्तीन ने छोड़ा, जब इजराइली कैदियों को, जिसमें औरतों की भी तादाद थी, बूढ़ों भी थे, जवान भी थे, बीमार भी थे, जब इन मुजाहिदीन ने जब इजराइल के कैदियों को छोड़ा, तो वहां के कैदी जाने से पहले मुजाहिदीन के माने कोई गला मिल के जा रहे थे, कोई उससे माने मुबारकबादी पेश कर रहे थे, किसी कैदियों के आंखें पे आंसू, माने उस इजराइलों की आंखों पे आंसू जारी था। और जाने के बाद जब दुनिया वालों के सामने इजराइल ने बहुत पाबंदियां लगाई कि ये मीडिया वालों के सामने बयान न दे, लेकिन फिर भी वहां बयान देने लगा और कहने लगा कि मुजाहिदीन, जिसे लोग दुनिया आतंकवाद की कहते हैं, जिसे लोग दहशतगर्द कहते हैं, जिसे मुसलमानों को गलत नजरों से देखते हैं, हम लोगों को बंदी बनाया। लेकिन क्या उनका तरीका है, इस्लाम का कितना अच्छा तरीका है, इस्लाम का कितना अच्छा कानून है, कुरान और हदीस का कितना अच्छा इंसाफ है कि हम कैदी थे, चाहते तो हमें मार देते, लेकिन उसके बावजूद हमें मारा नहीं, बल्कि बीमार थे तो हमारे इलाज करते रहे। वो मुजाहिदीन लड़ भी रहे थे, हमारी ख्याल भी करते थे, दवाई जरूरत पे लाके देते थे, हमारे बच्चों से प्यार से पेश आते थे, अगर कोई परेशानी होती थी उन परेशानियों को दूर करते थे, बल्कि जो ऐशो आराम घर पे नहीं मिलती थी उससे भी कहीं ज्यादा ऐशो आराम वहाँ के मुजाहिदीन ने हम लोगों को दिया। और ये मैसेज पूरी दुनिया के पास गया। अब तो यह है, उन्हीं में से कुछ कैदी, एक खातून ऐसी भी थी जिन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इस्लाम कबूल करेंगे और उन मुजाहिदीन से हम शादी करेंगे। यही इस्लाम का तरीका। आज भी अगर हम इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें, आज भी अगर हम कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी बसर करें, आज भी अगर हम शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अगर गुजारेंगे तो यकीनी तौर पे दुनिया हमारी तारीफ करने पे मजबूर होगा। दुनिया हमारी तारीफ करेंगे, हमारी इत्तबा करेंगे, हमें गलत नजरों से नहीं देखेंगे, बल्कि लोग हमें इज्जत की नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आजम, फैजान गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक छोटा सा मिसाल पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। 5 वक्त की नमाज हर आकिल व बालिग मुसलमान मर्द व औरत सबके ऊपर फर्ज है। कोई भी मुसलमान, लड़का हो या लड़की, जब से वो बलूगियत को पहुंच जाता है, बालिग हो जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में सबालग बोलते हैं, जब से वो जवानी को छू जाता है, शरीयत का हुक्म उसके ऊपर नाफिज हो जाता है। बिलखुसूस नमाज हर मर्द और औरत के ऊपर फर्ज हो जाता है। किसी भी हालत पे नमाज माफ नहीं,
फकत हमारी माँ बहनों के लिए शरई एतबार से जो शरीयत की बात है बताना जरूरी है। फकत हमारी माँ बहनों के लिए जो उनके नापाकी के अय्याम जितने दिन रहते हैं, जो हैज का जो महीने का खून आता है, तो जिनकी जो आदत है जो 3 दिन से कम नहीं हो सकता और 10 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, सुभान अल्लाह। इसी के दरमियान जिसकी जितनी इद्दत है, जितनी आदत है, जितने दिन वो नापाकी का खून आता है, हमारी माँ बहनों का उतने दिनों की नमाज हमारी माँ बहनों के ऊपर माफ है। उसके अलावा किसी वक्त की नमाज माफ नहीं है। लेकिन वही रोजा फिर माफ नहीं है। उन दिनों का रोजा वो न रखे, लेकिन जितने रोजा अगर छूट जाए हमारी माँ बहनों का, तो दूसरे महीने पे पाकी की हालत पे उस रोजा को छूटे वो रोजा को अदा करना हो। लेकिन उस हालत पे नमाजें जितने वक्त की अगर छूट जाती है जय दिनों की, तो उन दिनों की नमाज की वो माने अदायगी वो कजा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बाकी और दिनों जो उस और पाकी के आलम में जितने भी दिन गुजरते वो नमाज फर्ज है। लेकिन आज हम नमाज मस्जिद में कई % लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और हम शिकायत करते हैं हर जगह कि आज हमारी मस्जिदों को तोड़ दिया गया, हमारी मस्जिदों को मिस्मार किया जाता है, मस्जिद को तोड़ दिया, खानकाहों को तोड़ दिया, हमारे साथ इस तरह से जुल्म सितम हमारे ऊपर ढाए जाते हैं। शिकायत करते हैं ना। मैं एक चीज बोलना चाहूँ, ईद की नमाज फर्ज तो नहीं है, ईद की नमाज फर्ज है, लेकिन जब ईद की नमाज फर्ज नहीं है, ईद की नमाज वाजिब है। ईद और बकरीद की नमाज के लिए जब सारे मुसलमान अपने घरों से निकलकर ईदगाह के तरफ चले जाते हैं, तो चाहे गांव पे हो, देहात पे हो, कस्बा पे हो या फिर शहरों पे हो, तमाम मुसलमान जब ईदैन की नमाज के लिए घरों से निकलते हैं और ईदगाह पे जब पहुंचते हैं, तो उस वक्त चाहे किसी की भी हुकूमत हो, चाहे वो बीजेपी की हुकूमत हो, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो, चाहे और दिगर किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, हर जिसको भी सत्ता पे हो, जिसकी भी हुकूमत हो, जो भी पावर में हो, जब हम ईदैन की नमाज के लिए जाते हैं तो साहिब सत्ता जो हो, जो साहिब हुकूमत है, उसे मजबूर हो जाना पड़ता है हमारी हिफाजत के लिए, उसे मजबूर हो जाना पड़ता है हमारे इंतजाम करने के लिए। जब हमारी जगह कम पड़ जाती है ईदगाहों पे, तो बास शहरों पे हजरत लोग शहरों में रहते हैं, जब हमारी जगह कम पड़ जाती है ईद के नमाज पे शहरों पे, जब ईदगाह फुल हो जाता है तो जरूरत पड़ती है तो रोडों को भी जाम किया जाता है, रोड को जाम करके भी नमाज अदा की जाती है। और उस वक्त प्रशासन हमारी हिफाजत करती है, उस वक्त पुलिस हमारी हिफाजत करती है और हमारे लिए वो इंतजाम करते हैं। मैं बिला तमसील ये समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, जब एक वाजिब नमाज अदा करने के लिए सारे मुसलमान जब घर से बाहर निकल जाते हैं, तो सारे मुसलमान अगर 5 वक्त नमाज, तो तमाम मुसलमान मर्दों औरत के ऊपर फर्ज है। अगर हम सारे मुसलमान 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ वक्त अदा कर दें, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ, कोई भी जालिम व जाबिर हुक्मरान आ जाए, कितना बड़ा जालिम आ जाए, कितना बड़ा जाबिर आ जाए, कोई भी आ जाए, नमरूद से बड़ा कोई जाबिर नहीं हो सकता है, शद्दाद से बढ़कर कोई जालिम नहीं हो सकता है। कितना बड़ा जालिम हुकूमत आ जाए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बल्कि उसे मजबूर होना पड़ेगा हमारी हिफाजत करने के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औलादे गौसे आजम, गौसे आजम का फैजान, गौसे आजम का फैदान, हुजूर मखदूम अशरफ, हुजूर मखदूम अशरफ, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हजरात, चलते चलते मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। ऐसे जब मैं घर से निकला था तो सोच के निकला था कि 12-1 बजे तक प्रोग्राम खत्म होगा, रात को वापस आएंगे, 1-2 घंटा सोने को मिलेगा, फिर फजर के बाद अपने काम पे लग जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि फजर के बाद काम में तो लगना ही लगना है।
अब सोने मिलेगा तो जोहर और असर के बीच में अगर 1 घंटा शायद अगर कोई डिस्टर्ब ना करे, कहीं से कोई ना बुलाए, शायद वो भी मुश्किल है, चूंकि बांगाबारी से मिलाद की दावत आई हुई थी, वहां बुलाए थे, शायद अगर वहां अगर चले गए तो वो भी नसीब नहीं होगा, फिर रात को फिर सोने को मिलेगा। परसों रात को भी मैं नहीं था, गालिबन में 12 साढ़े 12 बजे रात को मैं मालदा से आया था। वहाँ बहुत सारे माने अभी बुलाते, आज के डेट पे भी खुद हमारे साला के यहाँ प्रोग्राम था, वो गाड़ी भेज रहे थे मुझे कि मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आप आइए, मिलाद आपको करना है। लेकिन चूंकि यहाँ का प्रोग्राम था, मैं नहीं आ सकूंगा, तो वो बोला फिर सोमवार को दिन में आना है। अभी ठीक है, दिन में जाएंगे 1-2 घंटा के लिए, फिर हम आ जाएंगे। चूंकि अभी जिम्मेदारी है मदरसे की, एक इदारा चलाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूं, अल्लाह माफ करे, मैं भी अगर चाहूंगा कि मैं अपने पैसे के पीछे अगर जाऊं तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अगर मैं पैसा कमाना चाहूंगा तो कहीं अगर मैं कोई इमामती अगर न भी करूं, किसी मदरसा में मुदर्रिसगिरी अगर न भी करूं, अब फकत अपने लिए अगर मैं बंगाल वगैरह जहाँ से अगर वो मिलाद वगैरह की दावत आती है, फातिहा की दावत आती है, अगर वही सब अगर करता रहूं तो कितनों कम अगर होगा तो महीने पे कम से कम 50,000 का इस नाजिज का इनकम होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम को छोड़ देता हूँ, बहुत सारे जगह को नहीं जाता हूँ, बिलखुसूस उस वक्त जब मदरसे की कलेक्शन की बारी आती है। आपके समाज में भी आता हूँ मैं, घर घर डोर टू डोर में जाता हूं हजरत, हर घर पे इलाके पे मैं जाता हूं। जो देने वाला है कोई 50 किलो भी देता है, कहीं कहीं बहुत कम, कोई 20 किलो, कोई 25 किलो, कोई 10 किलो, कोई 5 किलो, लेकिन बाद जगहों में 2 किलो भी मिलता है, कहीं 2.5 किलो भी मिलता है, कहीं 1 किलो भी मिलता है, कहीं आधा किलो भी मिलता है, लेना पड़ता है। बाज लोग ऐसा भी मिल जाते हैं हजरत, वो 15 बीघा धान लगाते हैं, अब वो 1 किलो से ज्यादा नहीं देंगे। नहीं, बहुत ला मदरसा वो सब जो मुट्ठे 15 बीघा खेती कर मुट्ठे 15 बीघा खेती कर बहुत ला मदरसा होता है जो 1 किलो से बेसी नहीं देंगे, लेकिन उसको भी लेना पड़ता है। मैं इसलिए मैं बता रहा हूं कि आज चूंकि अपने इलाका किसान से जुड़ा हुआ है, काश्तकार लोग ज्यादातर है यहाँ, तो यहाँ समझाने के लिए बहुत सारे घर पे, जैसे मान लीजिए बाज घरों पे अगर जाते ना, तो बाज घरों पे अगर मान लीजिए अगर गार्जियन कोई अगर चेहरा देखकर अगर खुद से पहुंच गए, अगर लाजे लिहाजे अगर बोल भी दिया कि नहीं 5 किलो दे दीजिए, तो फिर बाज घर में ऐसा भी ये मिलता है, कुछ हमारी माँ बहनें ऐसी है वो झगड़ जाती है, हाँ तो बोल रहा हो तो यहाँ से माने दिन के माने इस तरह झगड़ जाता है ना, 1 किलो से बेसी बहुत नाजो नखरा सहना पड़ता है मदरसे के खातिर। लेकिन ये चैलेंज है मेरा, फक्र के साथ मैं बोलता हूं कि मैं यहाँ से लेके बंगाल हो, दिल्ली हो, कहीं भी मदरसे के लिए जाता हूं। हाँ, वक्ती तौर पे परेशानी के वक्त पे कभी किसी से कर्ज के तौर पे अपना मैं ले लेता हूं, वो अलग बात है, लेकिन कभी अपनी जाति इसके लिए, चाहे अपनी औलाद के लिए या अपनी परवरिश के लिए, अपनी बीवी के बच्चों के लिए, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि कोई ये प्रूफ नहीं कर सकता है कि मैं अपने लिए किसी से 1 रुपया मांगा हूं। सुभान अल्लाह। हाँ, मांगने में जाता हूं, लेकिन अपने लिए नहीं जाता हूं, अपने बच्चों के लिए नहीं जाता हूं, बल्कि मेहमानाने रसूल के लिए मैं जाता हूँ, मुस्तफ़ा के घर के लिए जाता हूँ, मस्जिद वगैरह के लिए कलेक्शन पे जहाँ जाना पड़ता है। नादिर साहब देखे हैं, मिल्की में 5 करोड़ का, वो 15 करोड़ का मस्जिद बन रहा है, अब तक 12 करोड़ उस पर खर्च हो चुका है, और वहाँ के लोग, वहीं के लोग फकत दिए, बाहर से 1 पैसा चंदा नहीं, और वो सारे के सारा चंदा इस नाचिस को करना पड़ा। मैं शुरू में जब वहाँ काम, दादा के हाथ की मस्जिद थी, उसको शहीद करके इस नाचिस के जरिए उसे शहीद करा के फिर से 5 मंजिला जब बनाया, मैं 27 रोज में 1 करोड़ 85 लाख में वहाँ चंदा किया था कलेक्शन, वो काम शुरू हुआ था। तो मांगना पड़ता, लेकिन मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, और जहाँ भी दीनी काम अगर कोई होता है, जब इस नाचिस को अगर बुलाता है मैं वहाँ आ जाता हूँ। बाद जगह जलसों में, ऐसे जलसों में मैं चला जाता हूँ नादिर साहब, कि जो जलसों में दावत दिया, बुलाए, गाड़ी भाड़ा करके गए, गाड़ी भाड़ा अगर 3500 लगाया तो वहाँ 1500 रुपया दिया। आदत नहीं है अपने देखने की, दिया जेब में रख के आ गए, घर पे आके दे, घर से भर के देना पड़ा।
कहीं कहीं मैं बोलता हूं कि पैसे के लालच में नहीं आओ, तो कहीं एक दो जगह का इस तरह भी मामला आया है कि जो मुझे आजमाने के लिए शायद जो भी हो आजमाने के, जलसा दावत दे के बुलाए गए, जलसा किए, सब कुछ, लेकिन आज तक नजराना नहीं दिया, लेकिन कोई परवाह नहीं, कोई शिकायत भी नहीं। वो आजमाना चाहे वो आजमाए, लेकिन बारह कहने का मतलब कि मैं दीनी काम के लिए मैं वक्त देता हूँ। ऐसे अगर कोई जाति काम, अगर यही अगर मान लीजिए अली हसन साहब का अगर उनका पर्सनल कोई काम होता तो मैं रात भर यहाँ नहीं बैठता, और मैं यहाँ बैठ भी गया इस वजह से बिलखुसूस कि एक अच्छा कदम आप लोगों ने उठाया है। बेशक, सुभान इसमें अल्लाह। साथ देना ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप अगर एक कदम उठाते हैं तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग 4 कदम बढ़ के आपका साथ दें, जब भी बात बनेगी, वरना फिर तो वही होगा। आप अगर मान लीजिए कि आप माने कोशिश करें और फिर हम लोग ना जो रखना दिखाना अगर उलमा की जमात शुरू कर दे तो फिर बेकार है। तो इसलिए जहां जरूरत पड़े वहां वक्त देना चाहिए, वहां जहां तक हो सके वह करना चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि किसान से जुड़े हुए यहाँ लोग हैं, तो बहुत सारे लोग बिला झिझक, बहुत कोई तो निकालते हैं जो जानकार है, लेकिन बहुत सारे लोग शरई एतबार से अपने माल का उश्र वो नहीं निकालते। आज हर किसान जिस तरह से वो उपज होता है, वो अपने माल का अगर वो उश्र अगर निकाल दे तो बहुत सारे मदरसा चलाने वालों के लिए वो आसानी हो जाए। बिलखुसूस धान में तो कुछ लोग दे देते हैं, लेकिन मकई की खेती अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पे, अगर थोड़ा सा वक्त लगे, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, करम है। मकई की खेती अगर कोई करते हैं तो मकई की खेती, हाँ अली हसन साहब ध्यान दीजिएगा, मकई की खेती बहुत कोई ऐसा भी किसान है कि कोई 5 बीघा लगाता है, कोई 10 बीघा लगाता है, कोई 20 बीघा भी मकई की खेती करता है। आलू की खेती भी कोई इस तरह से, कोई 5 बीघा, कोई 10 बीघा, कोई 20 बीघा, कोई 30 बीघा, इस तरह भी लोग करते हैं। इस बार मकई पे ज्यादा ध्यान दिए, लेकिन मकई की उपजाऊ कितनों कम अगर है, 12 से 12 ही मान लेते हैं हम। 5 बीघा अगर होता है तो कितना होगा, 12 5 से 60, कितनों कम। अगर 15 के हिसाब से अगर हो गया तो 75, कितना उसमें निकल जाएगा। 60 अगर 60 अगर हो जाता है 60 कुंटल में, तो कम से कम आपका तो क्या बोलते हैं 3 कुंटल निकल गया। कई % आदमी है जो शरई एतबार से निकाल के देता है। अगर बहुत कम, कुछ लोग तो निकालते हैं, मैं सबको मैं नहीं ये बताता हूँ, कुछ लोग तो निकालते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि खेती के इतना खर्च हुआ तो पूंजी तक तो नहीं उठा, तो हम कहाँ से देंगे। हजरत इस तरह का भी बात चुके हर घर पे जाते हैं तो सुनने को मिलता है। इसलिए यही मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप खेती ही करते हैं, कोई भी फसल हो, आप उसे शरई एतबार से जो कुरान और हदीस का जो हुक्म है उसके मुताबिक आप उसका उश्र निकालें, और जो उसका मुस्तहक है उसे दें। ये कोई जरूरी नहीं कि आप फकत मदरसा वालों ही को दें। आपके रिश्तेदार में अगर कोई लाचार और मजबूर अगर है तो सबसे पहले उनका हक बनता है कि पहले उसका ख्याल करें। अगर आपके समाज के अंदर कोई लाचार और मजबूर अगर है, अगरचे उसको मांगने का पेशा नहीं है, वो पेशावर, वो माने कि साइल नहीं है, वो नहीं मांगता है, मेहनत मजदूरी ही करता है, अगर वो हकदार है, उसकी जरूरत है, तो अपने समाज के लोगों की आप उसकी भरपाई करें, उसकी जरूरत को पूरा करें। आप खुदा ने हैसियत दिया है तो आप उसे निकालें, सुभान अल्लाह। मदारिस वगैरह को दें, उन मदारिस को दे जिसको आप अच्छी तरह से परखते, अच्छी तरह से जानते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग ये कर देते, दो कोई ठगबाज आए, कोई आए, मेरा काम देने का दे दिए, वो लेने वाला वो समझे, लेकिन देने वालों की भी जिम्मेदारी है। आप अगर जकात अगर देते हैं ना, तो जकात देने वालों की भी जिम्मेदारी है कि जकात में वहां दूं जहां जकात देने से मेरा जकात अदा हो। वही जकात जो जकात लेने का मुश्ताक ना हो, उसे अगर दे देंगे तो आपका जकात ही अदा नहीं होगा। यहाँ उलमा किराम मौजूद, अगर गलती हो हजरत तो आप लोग इस्लाह फरमा दें। तो मोहतरम हजरात, तो देने वालों की भी जिम्मेदारी है। आपके पास हजारों लोग आएंगे, लेकिन फैसला आपको करना होगा कि आपके नजरों में जहां जहां बेहतर मदरसा जो चल रहा है, चाहे दूर का ही सही, नजदीक का ही सही, आप जिसको जानते हैं बेहतर ढंग से कि हाँ वहाँ अच्छी तालीम होती है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ये ठगबाजी वाला नहीं है, ये कागज कलम वाला मदरसा नहीं है, तो फिर आप वहाँ दें।
अच्छी तरह से दे, और जो लाचार और मजबूर है, जो माने मोहताज है, उसे दे। यकीनी तौर पे अगर आप शरई एतबार से अपने फसल का, अगर आप अपने अनाज का अगर उस्र निकालेंगे, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कभी आपके साथ घाटे का सौदा नहीं हो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बरकत उस पे देगा। देखिए, हम इंसान कोशिश ही कर सकते हैं ना, देने वाला तो अल्लाह ताला। हम कितनों मेहनत कर लें, मशीन चलाएं, यूरिया डाल दें, डीएपी डाल दें, खाद डाल दें, स्प्रे कर दें, कुछ कर दें, अगर खुदा को अगर मंजूर ना हो तो उस पर फल ही नहीं आएगा। खुदा की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, एक तिनका नहीं हिल सकता। सुभान अल्लाह। तो जब अल्लाह के मर्जी के बगैर एक तिनका नहीं हिल सकता, तो हम अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा क्यों कर लें? हम अपनी पूंजी के ऊपर क्यों भरोसा कर लें? हम क्यों नहीं अल्लाह की जात पे हम भरोसा करें और हम ये सोच के खेती करें कि मेहनत करना मेरा काम था, मैं मेहनत कर लिया हूं और देना खुदा का काम है। खुदा अगर हमें देगा तो मैं इसका जो निकलता है तो यकीनी तौर पे जो उसका मुस्तक उस तक हम पहुंचा दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, चलते चलते हजरत एक मरतबा यही एक हाजी साहब के यहाँ मैं गया था, मैं और हाफिज साहब था। चलते चलते वहां गया था, बोले अच्छा कितना क्या करेंगे, इतना मदरसा वाला आ जाता है, ये वो। बोले हजरत, बोले क्या कीजिए, 10 किलो लिखिए। मदरसा वाला तंग कर देता है, नया नया मदरसा, ये मौलवी आलिम लोग परेशान कर देता है। उसकी बात चाय वगैरह माना, ये मैंने चाय पीजिए, हमके देखे चाय क्या पियेंगे। हजरत आप जो माना हाजी साहब ये लफ्ज बोले, ये मौलवी आलिम और तालिब इल्म आपको परेशान कर देता है। हम बोले कि परेशान नहीं करता, बल्कि आपके ऊपर एहसान करके जाता है। सुभान अल्लाह। वो हाजी साहब बोले कि कारी साहब आप कैसी बात करते हैं, कैसे मेरे ऊपर आपको समझाना पड़ेगा। हम उनको यही बताए कि खुदा ने आपको साहिब हैसियत बनाया, आपको साहिब निसाब बनाया है, आपको खुदा ने दौलत से नवाजा है। आप 2500 बीघा की खेती करते हैं, 50 बीघा की आप खेती करते हैं, आपका उस्र कम से कम 10-20 कुंटल आपका उस्र निकलता है। तो आप ये बताइए, ये उस्र कुरान और हदीस को आप मानते? बोलते हैं हाँ हम मानते हैं। हम जब कुरान और हदीस को मानते हैं तो उस्र तो निकालना पड़ेगा। बोले हाँ निकालते हैं। हमको एक चीज बताइए, अगर कोई लेने वाला आपके घर पे अगर नहीं आएगा तो क्या होगा? आपको तो पहुंचा के देना पड़ेगा। बोलते हाँ बात तो सही है। अगर हम बोले अगर नहीं लेने वाला आपके घर पे आए तो आपको मजबूरन पहुंचा के देना पड़ेगा। अगर पहुंचा के नहीं देंगे तो वो आपके इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। आप अपने मसरफ पे अगर इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए जायज ही नहीं है। तो लिहाजा आपको गुनाह से बच जाता है, आपके ऊपर एहसान करके जाता है। बोलता कारी साहब आपको बात बड़ी अच्छी बोले। अब बोला नहीं, बोला कारी साहब एक काम कीजिए, 10 किलो नहीं आप 35 किलो धान लीजिए। वो 35 किलो दिया, फिर वो चाय वो मिठाई वगैरह मंगा के खिलाए। उसके बाद से बड़ी इज्जत से पेश आता है। तो होता है कहीं कहीं लोगों को समझाना पड़ता है, और जो लोग समझता है तो बरक है, उसका जो समझदार होता है वो अमल भी करता है उस पर बरक है। मैं बारगाह खुदावंदी पे दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को शरीयत मुतहरा के मुताबिक चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मैं बिलखुसूस बारगाह खुदावंदी पे दुआ हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को 5 वक्ता नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। चूँकि नमाज एक ऐसी इबादत है कि अगर आपके जिस्मों पे इतनी भी ताकत और कुव्वत नहीं है कि आप मस्जिद जा सकें, आप इतनी भी आपके जिस्मों पे ताकत नहीं कि आप बैठ के खड़े होकर नमाज अदा कर सकें, तो शरीयत मुतहरा का हुक्म है कि आप बैठ के नमाज अदा करें। लेकिन फिर भी नमाज माफ नहीं है। बैठने की भी अगर ताकत और सलाहियत अगर आपके जिस्म में नहीं है तो आप बिस्तर पे अगर लेटे हुए हैं मर्ज के आलम पे, तो बिस्तर पे बीमारी के आलम पे आप अपने हाथों के और आंखों से हाथों और आंखों के इशारे से भी आपको नमाज अदा करना होगा। लेकिन नमाज माफ नहीं है। अगर आप अगर पानी वगैरह अगर इस्तेमाल करने से बीमारी बन जाने का डर हो, जान जाने का डर हो, डॉक्टर मना किया हो, आप मजबूर हैं इस्तेमाल नहीं कर सकते पानी, तो जिन चीजों से तयम्मुम जायज है, मिट्टी वगैरह का ढेल अपने बिस्तरों पे रख ले और उसी से तयम्मुम करके आप पाकी हासिल करें और इशारे से ही नमाज अदा करें। लेकिन नमाज किसी भी मुसलमान मर्द औरत के ऊपर, कोई भी आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत के ऊपर नमाज माफ नहीं है। मोहतरम हजरात, इसलिए मैं तमाम लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि कम से कम जो नमाज नहीं पढ़ते हो तो 5 वक्ता नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की कोशिश करें। ये दुनिया 4 दिन की जिंदगी है, दुनिया की तमाम चीजें दुनिया पे धरी रह जाए। ये दुनिया के धन दौलत, ये दुनिया के आलीशान मकान, ये दुनिया के बैंक बैलेंस, ये दुनिया की खेती बाड़ी, ये दुनिया के सोने चांदी,
ये दुनिया के और जितने भी प्रॉपर्टी है कोई चीज साथ पे जाने वाली नहीं, सारी चीज दुनिया पे रह जाएगी, वही चीज हमारे और आपके साथ जाएगी जो हम और आप अपनी जिंदगी में जैसे अमाल करेंगे। हम अगर नेक अमाल करके जाएंगे तो वो नेकियां हमारे और आपके साथ जाएगा। और अगर हम और आप बस हो गया खत सलात व सलाम पढ़ रहे हैं, सलात व सलाम, चूंकि आप ही लोग बोले थे फजर फजर चिल्ला रहे थे इसलिए मैं भी खींच रहा हूँ। हाँ, चूंकि आप ये ना सोचे कि आप लोगों के अंदर जज्बा है, जज्बा हम लोग भी रात भर फजर तक रह सकते हैं। हाँ, अब आप लोग हार रहे हैं, हम लोग नहीं हार रहे हैं। बरकत मैं यही अर्ज कर रहा था कि दुनिया की सारी चीजें दुनिया पे धरी रह जाएगी, वही चीज हमारे और आपके साथ जाएगी जो हम नेक अमाल करके जाएंगे। तो ये 4 दिन की जिंदगी हम क्यों गफलत की नींद पे सोए हुए रहे कि जिंदगी बहुत लंबी है। अभी हम आपके साथ बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारी मौत हो यही मैं घुलट के रह जाऊं। अगर हमारी मौत है घर जाते जाते रास्ते में कहीं पलट के रह जाऊं, कोई ठिकाना नहीं। क्या पता इनमें से किसी की मौत हो, रात ही में उसको मौत आ जाए, किसी को कोई पता नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है कि आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। तो मोहतरम हजरात, जब हमें पता ही नहीं कि हमें कब मौत आएगी तो हम क्यों अपने वक्त को बर्बाद करते हैं। जो ये 2-4 दिन की जिंदगी है इसे कम से कम खुदा की इबादत व बंदगी में लगाए, नेक आमाल करके जाए, नेकियां कमा के जाए, ताकि हम इस दुनिया पे भी कामरान रहें और आखिरत में भी कामयाब व कामरान रहें। बारगाह खुदावंदी पे दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हम सबों को शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अब आइए मोहतरम हजरात, अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। सभी लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि सभी लोग खड़े होकर मुअद्दबाना तौर पर बारगाह रसूल पे सलात व सलाम।